तो सबसे पहले सभी लोगों को तो जय श्री राम। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के बारे में। पिछले में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज पढ़ा था ऑन डिफरेंट बेसिस पे। इस बार हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अब जैसा कि हम लोगों ने बताया था, इकोनॉमिक किसी एक इकोनॉमी में कई सेक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसके अलग अलग जो मॉडल बताए गए हैं, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एक तो सबसे बेसिक हो जाएगा जिसको हम कहेंगे टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में सिर्फ दो लोग आएंगे, एक को हम कहेंगे कंज्यूमर और दूसरे को कहेंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। कंज्यूमर कंज्यूम करने वाला, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाएगा आपका थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल की बात करेंगे तो थ्री सेक्टर में एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके साथ में आपको एक गवर्नमेंट भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस थ्री सेक्टर के बाद अगला जो बनेगा उसको हम कहेंगे फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और इसके साथ साथ में एक कोई एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा पूरा जो आज का लेक्चर होगा वो इन्हीं चारों के बीच में घूमेगा, ठीक है। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, ये चार हमारे आज के लेक्चर के हीरो हैं। अब आगे शुरू करते हैं हम सर्कुलर फ्लो से। जैसे मैंने कहा, एक तरफ आपका कंज्यूमर होगा और दूसरी तरफ आपका प्रोड्यूसर होगा। अब देखो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, पहले हम ये दो सेक्टर का देखते हैं। कंज्यूमर क्या देगा? फैक्टर प्रोड्यूसर को, ये हमने बताया था। फैक्टर सर्विसेज क्या है? लैंड, लेबर, ठीक है। लैंड लेबर के अलावा क्या था? एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, और कैपिटल, गुण, श्रम, पूंजी और संगठनीय संस्थाएं। अब ऐसा है, जिस कंज्यूमर ने तो ये दे दिया प्रोड्यूसर को, बदले में प्रोड्यूसर क्या देगा कंज्यूमर को? तो ये तो जो था, ये था हमारी फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज बोलेंगे इसको। बदले में प्रोड्यूसर क्या देगा? प्रोड्यूसर देगा इसको फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट देगा। फैक्टर कॉस्ट में क्या आ जाएगा आपका? रेंट आ जाएगा, वेजेस आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपका फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये तो प्रोडक्शन के लिए दिया कंज्यूमर ने, और इसके बदले में फैक्टर कॉस्ट इसने दे दिया, ये इसकी लागत हो गई। लेकिन प्रोड्यूसर ने किया क्या इसका? तो प्रोड्यूसर ने क्या किया? प्रोड्यूस किया। और प्रोड्यूस क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर की तरफ से कंज्यूमर को मिलेगी। तो इसके बदले में अब कंज्यूमर क्या देगा?
इसके बदले में कंज्यूमर देगा प्रोड्यूसर को, जिसे हम कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई अब आप किसी वकील की सेवा लेने गए तो उसको उसकी फीस देंगे ना, किसी स्कूल में पढ़ने गए तो आप उसको उसकी फीस देंगे ना। आपने वो सर्विस कंज्यूम की है तो उसका जो वहन होगा वो भी तो आपको देना पड़ेगा एक्सपेंडिचर। बाजार में गए, आपने लीज का पैकेट खरीदा तो वो 5 रुपये आपको देना पड़ेगा ना। वो अलग बात है, जैसे जीएसटी वगैरह को जुड़ा रहता है, लेकिन वो सब मिला के आपको देना पड़ेगा ना। तो ये तो आपका हो गया फ्लो इन 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है, अब इसको हम जरा देखते हैं अगर ये 3 सेक्टर में डाल दें इसको। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, एक तरफ होगा आपका कंज्यूमर, दूसरी तरफ होगा आपका प्रोड्यूसर। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या आएगा, मान लेते हैं एक बैंकिंग संस्था आ गई। ठीक है, बैंकिंग। ठीक है, अब जरा देखो कंज्यूमर ने क्या दिया, कंज्यूमर ने दिया था प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज। इसके बदले ने प्रोड्यूसर ने दिया कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और इसके बदले में, इस फैक्टर सर्विस के बदले में आपको प्रोड्यूसर की तरफ से मिलता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट जो यहां से मिला कंज्यूमर को, इसमें कुछ पैसा होगा, कुछ तो वो करेगा खर्च और कुछ बचाएगा। जब बचाएगा तो वो किसके पास जाएगा, बैंक के पास सेविंग करने। अब कंज्यूमर ने बैंक के पास अगर सेविंग के लिए पैसा रखा तो बैंक बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा। अब प्रोड्यूसर आएगा, कहेगा भैया हमारे पास पैसा कम पड़ गया, हमको फैक्ट्री की साइज बढ़ानी है। बैंक क्या करेगा, उनको दे देगा लोन, और प्रोड्यूसर से बदले में क्या लेगा, लोन के साथ साथ इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, ये पूरा फंडा है। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कंज्यूमर हमको क्या दे रहा था, ये हमने बताया ही था कि गुड्स एंड सर्विसेज अगर आपने खरीदी है तो उसके बदले में आपको वहन तो करना पड़ेगा ना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हो गया। अब इसके बीच में यहां पे मान लेते हैं एक बॉडी और आएगी जिसको हम कहेंगे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, अब इन सब के बीच में गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो कंज्यूमर को गवर्नमेंट देती है क्या, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट वो होता है जिसके बदले में कंज्यूमर सरकार को कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, जैसे स्कॉलरशिप, पेंशन, ये गवर्नमेंट देता है एज ए सोशल वेलफेयर मॉडल। ठीक है, इसके बदले में आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, सरकार आपको दे रही है। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। और इधर कंज्यूमर गवर्नमेंट को क्या देता है, ऑब्वियसली टैक्स देता है। ऐसे ही गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को क्या देती है, सब्सिडी देती है। देखो सब्सिडी और स्कॉलरशिप में अंतर है, सब्सिडी और ट्रांसफर पेमेंट में अंतर है। ट्रांसफर पेमेंट जो होती है वो कंज्यूमर साइड को दी जाती है
और सब्सिडी जो होती है वो प्रोड्यूसर साइड को दी जाती है। अब सब्सिडी का मतलब जैसे देखो, आपने खाद खरीदी, यूरिया या एलपीजी खरीदी, ठीक है, जिसकी मार्केट कॉस्ट कुछ और है, सपोज 1000 रुपीज़ है। अब हर कोई 1000 रुपये में एलपीजी अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सरकार कहेगी कि ठीक है, तुम कंपनी से बात करके वो कहेगी ठीक है, तुम 700 रुपये में या 500 रुपये में, जो भी उनकी आपसी बात होगी, तुम 500 रुपये में पब्लिक को दे दो, बाकी इसका जो 500 रुपये बचेगा वो मैं तुमको दूंगा। इसे कहते हैं सब्सिडी। और ये जो 500 रुपये होगा, ये होगा आपका सब्सिडाइज्ड प्राइस, ये सब्सिडाइज्ड प्राइस हो जाएगा। और ये सब्सिडी आपको, तो अब आपको ध्यान हो गया ना, सब्सिडी मिलेगी प्रोड्यूसर को, ट्रांसफ़र पेमेंट मिलेगा कंज्यूमर को। ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या आएगा, आपकी स्कॉलरशिप आएंगी, आपकी पेंशन वगैरह आएंगी, ठीक है, और प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी जाएगी। अब बदले में प्रोड्यूसर क्या देगा, प्रोड्यूसर भी तो भाई टैक्स देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी का मॉडल। अब इसमें कुछ टर्म हम देख लेते हैं। पहला टर्म होगा आपका, इसको हमने कहा ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या है, सरकार की तरफ से फ्रॉम गवर्नमेंट टू पब्लिक विदाउट एनी वर्क, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के अलावा ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। ये सरकारी नौकरी वाली पेंशन से मत कंपेयर कर लेना उसको, वो आपकी सर्विस के बदले में मिलती थी, अब वो भी मिलना बंद हो गई है। तो ये ओल्ड एज पेंशन। इसके अलावा आप और क्या रख सकते हो, विधवा पेंशन, ठीक है। तो ये सब आपका आ जाएगा ट्रांसफर पेमेंट में। इसके अलावा एक टर्म और हमने बोला, सब्सिडी। सब्सिडी क्या है, सब्सिडी पेड बाय गवर्नमेंट, पेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर, ठीक है, टू प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर। अब इसको और आसान भाषा में समझो, 4 दोस्त गए एक पिज्ज़ा होटल में, किंग साइज का, एक ने, जिसकी जेब में 100 रुपये थे कम, पिज्ज़ा का प्राइस था 1000 रुपये। खाने से पहले ध्यान नहीं दिया, खाने के बाद बोला यार मेरे पास 1000 रुपये पड़ रहे हैं कम, तो किसी दोस्त ने कहा चल ठीक है मैं दे देता। अगर वो दोस्त है गवर्नमेंट, जिसने ऑर्डर किया किंग साइज का पिज्ज़ा वो है कंज्यूमर, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो 1000 का पिज़्ज़ा खरीद सके, उसके पास सिर्फ 900 का खरीदने की कैपेसिटी थी। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है तुम खरीदो, 100 रुपये की सब्सिडी मैं दे दूंगा। अब वो दोस्त 100 रुपये तुमको तो नहीं देगा ना, वो रेस्टोरेंट या होटल को पे कर रहा है, ठीक है। तो ये हुई सब्सिडी, ये सिंपल सा फंडा है सब्सिडी का। अगला हम देखते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज का, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज का कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ फ्लो, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज का
प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ फ्लो। ठीक है, ये पूरा मिलके बनेगा आपका रियल फ्लो। तो अगर आपको वो चार्ट याद हो तो उसमें कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ क्या जाता था, फैक्टर सर्विसेज जाती थी। ठीक है, और फैक्टर सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करके प्रोड्यूसर जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, जिसका फ्लो कंज्यूमर की तरफ आता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रियल फ्लो। अब इसी के बाद देख लो अगला टॉपिक, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है, ये रियल के नीचे जो था, जैसे फैक्टर सर्विसेज के बाद क्या था, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट किधर से किधर जाती थी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। ठीक है, और बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज इधर आता था। इधर गुड्स एंड सर्विसेज के बाद क्या आएगा, यहां पे आपको मिलेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किधर से किधर आएगा, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मनी फ्लो। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो आई होप क्लियर होगा। अब ट्रांसफर पेमेंट मैंने बताया था। ठीक है, सब्सिडीज मैंने बताई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था 2020 के लगभग में, पूछ लिया था कि रियल सेक्टर कंप्राइज ऑफ, रियल सेक्टर कंप्राइज ऑफ। ठीक है, रियल सेक्टर बुक में जल्दी मिलता भी नहीं है। रियल सेक्टर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी यही मिलता है सेक्टर के मामले में। ठीक है, तो रियल सेक्टर में कौन कौन आता है, रियल सेक्टर में आपके आएंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ग्रुप। ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप एंड प्रोड्यूसर ग्रुप, ये मिल के आप, क्लियर है। मनी फ्लो बता दिया मैंने, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी बता दिया मैंने, रियल फ्लो हो गया, रियल सेक्टर हो गया, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी हो गया, ट्रांसफर पेमेंट के बारे में मैंने बता दिया, सब्सिडी क्या होती है बता दिया, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है बता दिया। इसी के साथ आपका हो जाता है ये टॉपिक खत्म। इसके बाद अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। यहां से आपका इकोनॉमिक अभी तक जो चल रहा था वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन था, प्योर इंट्रोडक्शन था। अब इन्फ्लेशन हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू।